जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। वहीं 9 साल से हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की भर्ती अमल में नहीं लाई जा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर हुकूमत के सरबराहान सिर्फ खोखले वादे कर रहे हैं। वकार रसूल वानी ने आज जिला पुलवामा के कंडी अगलर इलाके में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान न्यूज 18 के साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। वकार रसूल ने कहा कि SSB इम्तिहान को मुनक्किद कराने के लिए ब्लैक लिस्ट कंपनी के बजाय किसी नामवर कंपनी का इंतखाब किया जाए। इससे काबिल कंडी अगलर में अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत कायम न करने से अवाम की मुश्किलात में काफी इजाफा हो रहा है, जबकि मरकजी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कराने के वादों को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट और गुलाम नबी मोंगा के अलावा जिला सदर पुलवामा फयाज अहमद डार भी मौजूद थे। सरकार को ये कह रहे हैं हम कि इमीडिएटली उस ब्लैक लिस्ट कंपनी को निकाला जाए, किसी रेपुटेड कंपनी को लाया जाए और फ्री एंड फेयर मैनर में ये जो है एग्जाम लिया जाए, ताकि हमारे जो स्टूडेंट जो बेरोजगारी इस वक्त 9 साल से कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई, और कभी ये लाख नौकरियों की बात करते थे, फिर इनका सत्यपाल मलिक 50,000 नौकरियां बोलता था, कल गवर्नर साहब बोल रहा था मैं 1 साल में 10,000 लोगों को नौकरी दूंगा। तो सारा जो है कागजी मसले हैं। जमीनी सतह पे जो लोग हर साल हर इलाके में सैकड़ों लोग रिटायर हो रहे हैं, नया कोई लग नहीं रहा है। इसलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर काबू किया जाए, ये हमारी कांग्रेस की डिमांड है। आज भी हमारा हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम चल रहा है। राहुल गांधी जी का जो मैसेज है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है उस पर काबू पाने की जरूरत है, और जम्मू कश्मीर में हद से ज्यादा और महंगाई है। अभी उसके साथ हमने जो अभी टैक्स लगा रही है सरकार, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। उसके ऊपर जगह जगह, अभी मैं सुंदरबनी रजौरी से होके आया, हमने हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम भी किया और उसमें ये इशू भी उठाए, प्रोटेस्ट भी किया। इसी के साथ साथ बाकी मुद्दे हैं, बिल्डोजर का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, स्टेट को वापस लाने का मुद्दा है, यहां पे इलेक्शन कराने का मुद्दा है। ये सारे इश्यूज लेके हम जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने शोपियां का दौरा किया। इस मौके पर आजाद ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का मुकाबला करने में मरकजी हुकूमत की तारीफ की है, लेकिन बेरोजगारी के तनासुब और तरक्की पर सवाल उठाया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने पर जोर दिया और कहा कि मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से फायदा उठाना चाहिए। कश्मीर और लद्दाख बातों का मैंने जिक्र किया कि मुसीबत है, बेकारी है, बेरोजगारी है, ये तमाम चीजें तो आज यहाँ हैं, लेकिन ये हकीकत है कि मिलिटेंसी में बहुत फर्क पड़ा है। मिलिटेंसी में बहुत फर्क पड़ा है। जो गलत चीजें इस सरकार ने की उनका खुलासा मैंने अपनी तकरीर में किया, लेकिन जो चीज हुई है वो चीज जो हुई है वो है कि मिलिटेंसी में बहुत फर्क है। अभी कहीं इक्का दुक्का वारदात होती है, तो इक्का दुक्का वारदात पूरे हिंदुस्तान में भी होती है। तो इसलिए ये वक्त आ गया है कि मरकजी सरकार को यहाँ रियासत के लिए बहुत मदद करनी चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, सड़कों के लिए, कारखाने लगाने के लिए। इस कम मिलिटेंसी या न होने की मिलिटेंसी में मरकजी सरकार को फायदा उठाना चाहिए इसका। अगर फिर वैसे ही रहे, वह ये मिलिटेंसी स्टेट थी तो अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, तो फिर कोई मिलिटेंसी खत्म करने का कोई फायदा नहीं। सर मेरा एक सवाल है, LG ने कल जो बयान दिया कि 56 मुलाजमों को बर्खास्त किया गया है जो मिलिटेंसी में शामिल थे, तो वो पिछली सरकारों की देन थी जिसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको निकाला गया है, स्टेटमेंट दिया उसने। अब मुझे नहीं मालूम कौन थे और कौन नहीं थे, लेकिन ये हकीकत है ये सरकार निकालती बहुत है और लगा